Welcome to the science class of Super 30 Medical. So in previous video we studied about digestive system of humans. In this video we will study about absorption, which is third step of animal nutrition. So we will study about absorption. अब हम लोग जो फूड इंजेस्ट किए थे उसको डाइजेस्ट कर लिए, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया, वो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो सकता है। तो अब एब्जॉर्प्शन होगा जिसमें उस फूड मटेरियल के न्यूट्रिएंट्स को हम ब्लड में एब्जॉर्ब करवाएंगे और उसके साथ साथ एसिमिलेशन की उसके बाद वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा। एब्जॉर्प्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। अधिकतर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। अब मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब के रूप में हमने यहाँ से काट लिया और इधर से देखा जा रहा है तो ऐसे ही रिंग जैसे दिखाई देगा। अब इसमें इंटरनल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है, जो इनर वॉल होती है, वो कैसी होती है? वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो इनर वॉल जो होती है वो ऐसी उभरी हुई होती है और ये टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे पूरी ट्यूब में ऐसा ही होता है, पूरी ट्यूब में। अब अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? ये जो फिंगर लाइक, फिंगर जैसे है ना, उंगली जैसे, तो ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं इनको विलाई कहा जाता है। विलाई, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का, जिससे कि एब्जॉर्प्शन तेजी से हो सके। अब जितना ही ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन तेजी से होगा। तो विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इजीली इसमें से डिजॉल्व होके इधर जा सके। और यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, इसमें ऐसे ऐसे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके इसकी वॉल्स से होते हुए अंदर जाता है, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है और इसके साथ ही निकलकर हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जिसमें ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे कि ये फूड पार्टिकल्स इजीली डिजॉल्व होकर हमारे ब्लड में और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जा सके। अब यहाँ से ब्लड इसको डिजॉल्व करके अपने साथ बॉडी के अलग अलग सेल्स में लेके चला जाता है, जिस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। ये फोर्थ स्टेप है एनिमल न्यूट्रिशन का। पहले इंजेक्शन हुआ, हमने फूड को अपने माउथ से लिया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर वो न्यूट्रिएंट उस ब्लड के साथ डिजॉल्व होकर बॉडी के अलग अलग पार्ट में चला गया, जिसे एसिमिलेशन कहा गया। अब देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं उनका क्या होता है। तो हमारी बॉडी के सेल्स में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन भी लाया जाता है और दोनों सेल के अंदर मिलकर रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बर्न होता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6 और ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है। 6O2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 6 इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है। इससे प्रोड्यूस होता है 6CO2 + 6H2O + 38 ATP। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं और 38 ATP बनती है, जो कि एनर्जी होती है। ये एनर्जी है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इस एनर्जी का यूज हम लोग चलने फिरने, दौड़ने कूदने के लिए करते हैं।
तो ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, साथ ही एनर्जी देता है। अब ये तो बात हो गई ग्लूकोज की, लेकिन फैटी एसिड और अमीनो एसिड भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी में एसिमिलेट हुए हैं। तो फैटी एसिड हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं, इनको बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, उनको मटेरियल्स देता है कि सेल्स बिल्ड हो सके। और जो एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स हो जाते हैं वो फैट्स के फॉर्म में हमारी शरीर में एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। एडिपोज टिश्यूज हमारी स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। स्किन के तुरंत नीचे वाली ये जो लेयर है ये एडिपोज टिश्यूज की होती है और इनमें फैट स्टोर होता है। तो ये फैटी एसिड का काम हो गया। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के जो इंजरीज होती हैं उनको भरने का काम करता है और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इजेशन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट और एसिमिलेट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड का पार्ट होता है वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, यहाँ से। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे ये जो पार्ट होता है लंबा सा, इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब इसका इस्तेमाल इंसान बहुत ही पहले किया करते थे, जब वो कच्ची घास वगैरह खाते थे। तो इसमें से एक एंजाइम निकलता था जिसका नाम था सेलुलेज। जो घास में सेलुलोज की वाल पाई जाती है, जो प्लांट्स की सेल में सेलुलोज की वाल पाई जाती है, उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता था। फिर धीरे धीरे इंसानों ने पत्ते उबाल कर या फिर पकाकर खाना शुरू कर दिया, जिससे कि ये जो ऑर्गन था इसका इस्तेमाल घट गया और धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता चला गया। अब ये हम लोग के शरीर में ऐसे ही पाया जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, जिसका कोई यूज नहीं है। और अब ये सेलुलेज एंजाइम बनाना भी बंद कर चुका है। तो जैसे फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई पाई जाती हैं, जो कि इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड में से ये लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बन जाता है। अब ये सेमी सॉलिड पेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ से आकर इस पार्ट में स्टोर हो जाता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट का नाम रेक्टम होता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। शुरुआत वाला ये सीकम होता है, सीकम, और ये बीच वाला कोलन कहलाता है। सीकम, कोलन और रेक्टम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड होता है वो यहाँ पे आकर टेम्पोररीली स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और इसके बाद यहाँ से एनस से इजेस्ट कर दिया जाता है, यानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस वाज इजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.